हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन जिन व्यक्तियों की आंतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है उनके लिए बहुत ही शानदार मैं मेडिसिन बताऊंगा। ऐसे रोगी जिनको खाना खाते ही मल त्याग यानी पखाने के लिए भागना पड़ता है, आंतें कमज़ोर और आंतों का अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता। यह दवाई हमारे यकृत अर्थात लीवर के ऊपर क्रिया प्रकट करती है। यकृत की धमनियाँ अर्थात लीवर की धमनियाँ में रक्त की अधिकता जब हो जाती है उस पर बहुत बढ़िया काम करती है। ज़्यादा मात्रा में पित्त निकलने की क्रिया को बढ़ा देती है। जिनकी को बहुत ज़्यादा पित्त की शिकायत होती है उस क्रिया को ये बढ़ा देती है, ताकि पित्त अपनी एक जो हमारे शरीर को जिस चीज़ जितनी ज़रूरत होती है इतनी उसकी वजह से पित्त हमारा शरीर हमारा लीवर से बन पाता है। ज़्यादा मात्रा में पित्त निकलने की क्रिया को जैसे ये बढ़ाती है, बड़ी आंत, पेडू जिसे पेल्विक विस्केरा कहते हैं, और मल द्वार आदि पर क्रिया करती है ये मेडिसिन। जिनको मल द्वार पर अपना नियंत्रण नहीं रहता उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जिनको हर साल सर्दी शुरू होते ही, जैसे सर्दी शुरू होते ही उनको कोई ना कोई चर्म रोग घेर लेता है, ऐसी स्थिति में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन ये है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चर्म रोग जैसे ही इसको सर्दी का मौसम शुरू होता है उस समय चर्म रोग आरंभ हो जाता है, और कब्ज की अवस्था में भी इस पेशेंट को कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट का, और सिर में दर्द तथा गर्मी से रोग बढ़ता है। इसके पेशेंट की ये विशेषता है कि इसके पेशेंट को जैसे गर्मी आएगी उस समय अक्सर इसको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और ठंड के मौसम में कम हो जाता है। भैंस चलते समय हर कदम पर इसको सिर में ऐसा दर्द होता है, धमक जैसी लगती है सिर में, जैसे चोट लगती है, यानी सिर में चलते समय इसको झटका जैसा लगता है, दर्द होता है। उबकाई आती है, जी मिचलाता रहता है, आँखों में भारीपन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। खाने और या कुछ भी पीने के बाद में तुरंत इसको मल त्याग के लिए भागना पड़ता है। जल्दी मल त्याग के लिए दौड़ना पड़ता है। यदि मल त्याग ये तुरंत समय पर नहीं जाता तो इसका मल कई बार कपड़ों में निकल जाता है। मानो मल द्वार पर इसका कोई अपना नियंत्रण ही नहीं रहा, मल द्वार जैसे खुला ही पड़ा है, ऐसे पेशेंट को आभास होता है और अपने आप मल निकल जाता है। सुबह सवेरे उठते ही मल त्याग के लिए जैसे ही ये बिस्तर छोड़ता है तुरंत इसको मल त्याग के लिए भागना पड़ता है। वह नहीं समय जा पाता, जल्दबाजी नहीं करता तो कई बार इसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये। कई बार इसको जैसे वायु सरती है, वायु निकलती है पेट से, उस समय इसको ऐसा लगता है कि मुझे वायु निकल रही है, और वायु निकलने के साथ भी कई बार मल निकल पड़ता है। पेट में वायु बहुत ज़्यादा बनती है, जिस समय मल त्याग के लिए जाता है उस समय बहुत ही ज़्यादा इसको वायु निकलती है पेट में से, और ये पेशेंट यूँ सोचता है कि मैं जो भी कुछ खाता हूँ वो सब मेरा गैस बन जाती है, सब गैस में तब्दील हो जाता है। भैंस पखाने के समय इसको अधिक वायु निकलना और मल का अंश बहुत थोड़ा रहना, यानी मल कम निकलेगा, वायु बहुत ज़्यादा इसके पेट में भरी रहती है। मल में अवमिला मल होता है, मल कड़ा होने पर भी अनजाने में निकल जाता है, यानी लूज मोशन में तो इस पर अपना नियंत्रण रहता ही नहीं। यदि मल टाइट भी हो तो भी इस पेशेंट का मल वायु खारिज होने के साथ साथ कई बार कपड़ों में निकल जाता है। पेशेंट सोचता है कि मुझे वायु सर रही है, वायु निकल रही है पेट में से, लेकिन वायु के साथ साथ ही इसको मल निकल जाता है। नीचे के पेट में खासकर दाहिनी ओर की तरफ ज़बरदस्त ऐंठन के साथ दर्द होता है, मरोड़ होती है। पखाना यानी मल होने के पहले और मल त्याग के समय, उस समय भी इसको बहुत तेज़ दर्द होता है। मल हो जाने पर के बाद भी इसको दर्द घटता नहीं, बना रहता है। कई बार इस पेशेंट को मल होने से पहले पेट में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होती है,
पेट में बहुत तेज़ आवाज़ होती है, एकाएक मल निकल जाता है। मल त्याग के समय इसको पेशेंट को बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। कमजोरी, पसीना, बेहोशी तक आ जाती है। जब इसको पेशेंट को लूज मोशन होते हैं, तो लूज मोशन में इसको ऐसे लगता है कि मुझे टॉयलेट में ही बैठा रहना चाहिए, क्योंकि उस समय इस पर इसका बहुत ही तेज़, जैसे टूटी खोल दी हो इस टाइप से मल निकलता है, यानी इस टाइप से इसको दस्त लगते हैं। बहुत पतले और बहुत ही तेज़ी के साथ इसके मल निकलते हैं। उस समय इस मेडिसिन का बहुत ही लाभ है। कुल मिलाकर बात यहाँ आ जाती है कि ये मेडिसिन हमारी आंतों के लिए और एनएस में जो नियंत्रण नहीं रह पाता उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। आंतें जिनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है उसमें बहुत बढ़िया कार्य करने वाली मेडिसिन है। मेडिसिन है एलोज। ये मेडिसिन बहुत ही फेमस मेडिसिन है, होम्योपैथी की एक तरह से यूँ कहा जाए जान है। जिनको पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है उनके लिए तो बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। मलद्वार में हर वक्त इसको ऐसे लगता है गरम, जलन, खुजलाहट और रक्तस्राव भी कई बार हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छा कार्य करती है ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, मलद्वार में खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, उस समय भी ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। ये मेडिसिन किसी को हैजा हो जाता है, आमाशय में दर्द रहता है, पेट में भारीपन रहता है, यानी कुछ भी ये खा पी लेता है तो इसका पेट फूल जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट फट जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत शानदार कार्य करती है मेडिसिन। मल त्याग का रंग जो होता है, मल त्याग करता है उसका येलो कलर होता है। मल त्याग में हर समय पानी जैसे पतले दस्त होते हैं, आँव शुदा होते हैं, आँव आती है, कई बार थक्के थक्के खून शुदा आँव आती है, यानी आँव में कई बार इसको मल भी साथ में आ जाता है। फ्रेंड्स, ये पेशेंट के मलद्वार और आंतों के लिए बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। अतिसार यानी पखाना, मलत्याग के समय होने वाले परिणाम इसके बहुत ही भयंकर होते हैं। मलद्वार हमेशा शून्य जैसा लगता है। स्वाभाविक दस्त होने पर भी वे अनजाने में हो जाते हैं, यानी जब इसको लूज मोशन नहीं होते और ये वायु खारिज होती है, इसको पेट में से वायु सरती है, उस समय भी इसको अनजाने में मल निकल जाता है। ये इसकी विशेष सिम्टम्स है इस मेडिसिन के। बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। तल पेट में, नीचे के पेट में, पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। नाभि के चारों ओर भी इस पेशेंट को मरोड़ जैसा दर्द बना रहता है। पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। ये मेडिसिन पेशेंट के जो मूत्र नली होती है उसमें भी इरिटेशन हो जाता है, उसके लिए भी बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। किसी पेशेंट की, जैसे बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं उनको विशेषकर आंतें कमज़ोर होने लगती है, उनका अपनी आंतों पर नियंत्रण नहीं रहता पाता, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। दूसरी, जो ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं उनको प्रोस्टाइटिस एनलार्जमेंट में भी बहुत ही अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। यानी जिनको गदूद बढ़ जाते हैं बुज़ुर्ग को, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। आंतों में जान डाल देती है, किसी की भी आंतें कमज़ोर होती है, खासकर आजकल हमने देखा है यंग एज के लड़के भी, यंग एज के आदमी भी, उनको खाना जैसे खाते हैं, खाना खाते ही उनको मल त्याग के लिए भागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि आप इस मेडिसिन को कुछ समय तक देते हैं तो ये आंतों का जो नियंत्रण आंतें खो चुकी होती है, यानी उनका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रह पाता, ऐसे समय में ये मेडिसिन रामबाण औषधि सिद्ध होती है, बहुत ही अच्छा कार्य करती है। आंतों में होने वाले किसी भी किस्म के इरिटेशन, आंतों में होने वाली कमजोरी को ये दूर कर देती है। मल त्याग का जैसे मैंने आपको बताया है, आप सोचते होंगे कि इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा जोर देकर, क्योंकि इसके सिम्टम्स व्यक्ति के मलाशय पर सबसे ज़्यादा, आंतों और मलाशय पर सबसे ज़्यादा कार्य करती है मेडिसिन, क्योंकि इसका अपने आंतों पर, अपने मल त्याग के समय उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर में आने वाली किसी भी किस्म की कमजोरी, खासकर पेट से संबंधित,
उसको बहुत जल्दी दूर कर देती है। किसी किसी का यहाँ तक कहना है कि अतिसार अर्थात लूज मोशन के समय इस मेडिसिन की स्लो पोटेंसी यानी लो पोटेंसी 6 पोटेंसी देनी चाहिए, लेकिन हमने इसका जो रिजल्ट देखा है, हम इस मेडिसिन को हमेशा 200 पोटेंसी में पेशेंट को देते हैं। 200 पोटेंसी में जब हम इस पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो पहली खुराक से ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। तो हम कभी भी इस मेडिसिन की छोटी पोटेंसी नहीं देते अपनी प्रैक्टिस में। कुछ लोगों का, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि हम इस मेडिसिन को शॉर्ट पोटेंसी में देते हैं, कोई 6 पोटेंसी में देता है, कोई 30 पोटेंसी में देता है। ये अपने अपने सबके अनुभव होते हैं। शूल का दर्द इसको जो होता है, पेट के दाहिनी साइड में नीचे पेल्विक एरिया में बहुत तेज़ दर्द होगा, मरोड़ के साथ दर्द होगा, और जैसे ही इसको मरोड़ के साथ दर्द होगा उसी समय इसको मल त्याग के लिए भागना पड़ता है। कटने फटने जैसा दर्द होता है, कुछ गड़गड़ाने जैसा दर्द होता है, हर समय इसको पेट में गुड़गुड़ की शिकायत बनी रहती है, वायु पेट में घूमती रहती है। मल त्याग के समय इसको पेट में बहुत ज़ोर का दर्द होता है। इस पेशेंट को इस मेडिसिन को देने से बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट मिले हैं। कई पेशेंट, यहाँ तक कि मेरे एक पेशेंट जमशेदपुर से जो प्रोफेसर थे, उनको ऐसी शिकायत होने लगी थी, तो उनके बच्चे, और उनकी एज भी करीब 84 के आसपास उनकी एज थी, उनके बच्चों को उनको डायपर लगाना पड़ता था। यानी उनका अपने यूरिन और मल पर कोई नियंत्रण नहीं था। यानी जब भी उनको मल त्याग के लिए जाना पड़ता था तो उनको पता ही नहीं चल पाता था उनको कब मल उनका कपड़ों में निकल जाता था। हमारे से संपर्क हुआ, वहाँ पर उनके लड़के स्पोर्ट्समैन हैं संजीव तोमर, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, हमारा वीडियो देखा कि डॉक्टर साहब मैंने आपका वीडियो देखा था, मेरे पिताजी को ये शिकायत है। तब हमने उनको ये मेडिसिन बताई थी। वे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए, उनको कोई भी शिकायत नहीं हुई, उनका डायपर लगाना भी छूट गया। यानी इस मेडिसिन का इतना अच्छा रिजल्ट हमारी आंतों पर और मल त्याग के ऊपर है। जिन व्यक्ति को ये डर रहता है कि मेरा मल अनजाने में अपने आप निकल जाएगा, उनके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। विशेषकर उनके लिए जो व्यक्ति जैसे खाना खाते ही उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा खाना तुरंत के तुरंत निकल जाएगा। पेशेंट को जो मल त्याग होता है, मल त्याग में भी इसको अपच मल निकलता है। तो ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने में आता है। मेडिसिन मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ। इस मेडिसिन का नाम है एलो, इसको साइकोट्राइना, पूरा नाम इसका एलो साइकोट्राइना के नाम से ये मेडिसिन आती है। बहुत ही शानदार होम्योपैथी की मेडिसिन है। इसके इतने अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं क्योंकि पेशेंट को जो भी बीमारियां होती है, वो समझ लीजिए आपके पेट से संबंधित ही सारी बीमारियां होती है। यदि आपका पेट सही है तो आपकी बहुत कुछ बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। यानी किसी भी बीमारी का आक्रमण सबसे पहले हमारे पेट पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर के सारी ग्रंथियाँ, सारे पेट के सारे ऑर्गन शरीर के यहीं से हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। जैसे हमारा पैनक्रियाज है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा यूरिन ब्लैडर है, सबका कार्य हमारे पेट से ही जुड़ा है। यानी हमारे इंटेस्टाइन में, पेट के अंदर ही ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इनमें यदि किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट्स में कोई भी दिक्कत, कमी आ जाती है तो हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। यानी किसी को यदि किडनी काम नहीं करती, उस पेशेंट को यूरिन संबंधी दिक्कत, उस पेशेंट को ब्लड में इन्फेक्शन होने लगता है, उस पेशेंट को क्रेटेनिन बढ़ने लगता है, उस पेशेंट को यूरिया बढ़ जाता है, पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ जाता है किडनी के खराब होने के वजह से। जिनको लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, उनको डाइजेशन में दिक्कत आ जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, उनको खून की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट मेडिसिन जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी है
वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है एलोज। एलोज मेडिसिन का हमारे मूत्राशय पर, हमारे मलाशय पर, हर जगह बहुत ही अच्छा कार्य करती है। पूरा नाम इसका मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस मेडिसिन का नाम है एलोसाइक्लोटाइना। वैसे एलोज के नाम से भी आप मार्केट में लेंगे तो तुरंत मिल जाती है। होम्योपैथी के किसी भी स्टोर पर मिल जाती है ये मेडिसिन। ये मेडिसिन बहुत कंपलसरी मेडिसिन है होम्योपैथी की, इसलिए आप कहीं पर भी किसी भी होम्योपैथी स्टोर पर यदि जाकर आप इस मेडिसिन को मांगेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चलने वाली मेडिसिन है। लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी दिक्कत होती है उसको ये सुचारू रूप से ठीक कर देती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, अक्सर हमने देखा है कि उनको पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी ज़रूर जुड़ी होती है। पेट से संबंधित जिनको बीमारी होगी, ऐसे पेशेंट जिनको बार बार जैसे ही खाना खाया या कुछ भी पीने के साथ भी कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको तुरंत टॉयलेट भागना पड़ता है, या तो उनको यूरिन आएगा या उनका मल निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में बहुत ही शानदार कार्य करती है मेडिसिन एलोज। इस मेडिसिन को आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम पेशेंट को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाएगा। पेशेंट की जो आंतें कमज़ोर हो जाती है उनको ये स्ट्रॉन्ग बना देती है। इस मेडिसिन को हमारी आंतों पर जैसे नियंत्रण नहीं रह पाता, उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। कई पेशेंट की शिकायत होती है कि सर हर समय पेट में जैसे ही खाना खाते हैं, जिनको खाना खाते ही मोशन के लिए नहीं जाना भी पड़ता, उन पेशेंट की शिकायत ये रहती है कि सर जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में नीचे के साइड में, पेल्विक एरिया में और कमर में नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। दर्द ऐसा रहता है जैसे पेट में से कुछ बाहर निकलेगा। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन यदि पेशेंट को आप देते हैं तो बहुत ही शानदार इस मेडिसिन के रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। हमेशा खाना खाते ही जिनको नीचे को पेडू में बहुत ज़्यादा दर्द होने के साथ दबाव बना रहता है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट को भी आप इस मेडिसिन को दें तो बहुत शानदार इसके रिजल्ट देखने में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही बार चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। बाकी आपकी समझ होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। मैं यही रिक्वेस्ट आपसे बार बार करता हूँ कि शेयर ज़रूर करें। आपको नहीं तो आपके किसी मिलने वाले को, किसी परिचित को इसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।